आप सबका स्वागत है चैनल वन में और मैं हूं शुभम बोगल आपके साथ। म्युनिसिपैलिटी कमेटी बिश्ना इस वक्त विवादों में है। एक साल से यहां पर ईओ साहब का पता ही नहीं है और एक साल से यहां कोई नया ईओ नहीं आया और पूरा बिश्ना इस वक्त गंद की खुशबू से जो है, मैं इसको खुशबू कहूंगा, गंद की जो स्मेल है वो पूरे बिश्ना को जो है वो अपनी चपेट में लेती जा रही है। म्युनिसिपैलिटी बिश्ना लोगों का स्वागत यहां पर जो है वो गंदगी से करती है। चाहे आप रतनाल से बिश्ना आ रहे हो तो आपको एक बड़ा डंपर मिलेगा जो बिल्कुल रोड के ऊपर जो है वो गंद फैला होगा। आखिरकार कौन जिम्मेदार है? एक साल से कोई ईओ नहीं, ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ जय भारती जी हैं, वरिष्ठ नेता है, युवा नेता है। क्या कहेंगे, एक साल से बिश्ना में ईओ नहीं है और सबसे ज्यादा राजनीति बिश्ना में होती है। पहला तो बोगल जी, मैं चैनल वन न्यूज का धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, ये जो ईओ की यहाँ खेला चल रहा है, पहला ये ईओ का जब यहाँ ईओ चले गए, रिटायर हो गए शर्मा साहब, उसके बाद हमने बहुत यहाँ पर कहा, डायरेक्टर साहब से बात की कि यहाँ पर नया ईओ लाया जाए और यहाँ पर नए ईओ पर जोर नहीं डाला। फिर ये जो चार्ज है तहसीलदार साहब के पास गया, फिर वीडियो मैम के पास गया, फिर तहसीलदार के पास गया, फिर वीडियो मैम के पास आया। तो कहीं ना कहीं जो म्युनिसिपैलिटी बिश्ना है, इसको खत्म करने का रोल है कि यहाँ के जो लीडर है, विपक्ष में बैठे हुए लीडर है, वो रोल निभा रहे हैं। इस समय अगर हमें बिश्ना को साफ सुथरा रखना है, बिश्ना को अगर तरक्की की ओर लेकर जाना है, बिश्ना में जैसे अब त्योहारों का दिन है, जहां पर अभी करवा चौथ का व्रत गया, दशहरा गया, अभी दिवाली आएगी, तो इन दिनों में अगर यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई, लाइटें नहीं लगी, नालियां गलियां साफ सफाई नहीं हुई, क्या म्युनिसिपल कमेटी बिश्ना गंदगी के साथ लोगों का स्वागत कर रहा है? बिश्ना देखिए, जो यहाँ का सफाई मित्र है वो अपना काम कर रहा है, वो डेली अपना झाड़ू जो कूड़ा करकट उठा रहे हैं। अगर बिश्ना का कूड़ा बिश्ना से उठाकर बिश्ना में फेंकना है तो किस बात की म्युनिसिपैलिटी? मुझे लगता है कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कमेटी को उनके मुलाजिम ही खत्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे पहला सरकार नहीं थी, यहाँ पे पहला विधायक नहीं थे, अब विधायक भी है, सरकार भी है। मैं सभी से यही गुहार लगाता हूं कि कृपया जिस टीम का कैप्टन ना होगा वो टीम कभी ना तो मैच जीत सकेगी, ना तो वो प्रोग्रेस कर सकेगी और ना ही वो टीम आगे बढ़ सकेगी। इसी प्रकार बिश्ना की जो म्युनिसिपैलिटी है, इसमें ईओ लाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए, अगर म्युनिसिपैलिटी की बात करें, ईओ होता है, एएसओ होता है, यहाँ पर स्टाफ होता है, अभी इंस्पेक्टर होता है। अभी कितने लोगों की वैकेंसी यहाँ खाली पड़ी हुई है, एक साल से इंतजार कर रही है कुर्सी? देखिए, बिश्ना जो म्युनिसिपल कमेटी का एरिया है, यहाँ पर 13 वार्डे हैं। बोगल जी, 13 वार्डे इतनी बड़ी है कि एक वार्ड है एक गांव के बराबर है। यहाँ पर 50 या 60 मुलाजिम होने चाहिए थे। यहाँ पर कुल इस समय जो मुलाजिम है 18 मुलाजिम है। गाड़ियां हमारे पास है, जेसीबी हमारे पास है, पर इलेक्ट्रिशियन, अगर इलेक्ट्रिशियन की बात करें, लाइटें लगा रहा है। और इतना बड़ा एरिया, एक वार्ड एक गांव के बराबर। यहाँ पर हमें सफाई मित्र और चाहिए थे, यहाँ पे हमें कम से कम 6 इलेक्ट्रिशियन चाहिए थे, यहाँ पे हमें सेंट्री इंस्पेक्टर चाहिए था, यहाँ पर हमें एएसओ चाहिए था और यहाँ पर हमें ईओ चाहिए था। पर इन्होंने बिश्ना की म्युनिसिपल कमेटी को खत्म किया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, मैंने डायरेक्टर के आगे भी बात रखी, यहाँ बिल्कुल, डिप्टी डायरेक्टर आए थे, मैंने उनको बोला कि आप बिश्ना के बाजार में चलो, आप बिश्ना के बाजार की हालत देखो, बिश्ना में कहाँ कहाँ गंद फेंका जाता वो देखो, बिश्ना की गलियों को देखो, बिश्ना की लाइटों को देखो। पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। उन्होंने अपना कागजी कार्रवाई की, जो बिल थे वो चेक किए, पर बाजार तक नहीं आ सके। अगर बिश्ना मुख्य बाजार की बात करें तो आज महिलाएं वो पैदल नहीं चल सकती, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे उस भीड़ से निकल नहीं सकते। जब इनको बोला था कि 1 वे करवाओ, गाड़ी आती है, अगर आती है तो रास्ता खुला होगा, बाहर से निकल जाएगी। जब गाड़ियां आ रही है, जा रही है, जाम होगा,
जो बिश्नौर का दुकानदार है वो दुखी है। कितना ईओ का नहीं आना यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान है बिश्नौर के लिए, और डिपार्टमेंट जो है वो अपनी नींद सोया है और ईओ यहाँ पर नहीं है। 1 साल से वो कुर्सी देख रही है कि आखिरकार मेरे पे कोई बैठेगा। कितना नुकसान बिश्नौर को हो रहा है। अगर उनके ऊपर लीड करने वाला लीडर नहीं होगा तो सफाई कहाँ होगी। देखिए भोगल जी, जब एग्जीक्यूटिव अफसर यहाँ पर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्लानिंग है वो नहीं बन पाएगी। साफ सफाई, झाड़ू पोछा ये चलता रहेगा, पर म्युनिसिपल कमेटी के ईओ का काम है नई गलियां देखनी है। जो गलियां टूटी है बिश्नौर वार्ड नंबर 1 से लेकर 13 तक, उनको चेक करना, सड़क को चेक करना, लाइटों को चेक करना, और सफाई मित्रों को एक टारगेट देना कि आज आपने वार्ड नंबर 1 में काम कर रहा है, आज आपने वार्ड नंबर 2 में काम कर रहा है। ईओ का मतलब होता है कि एक जो अफसर है वो पूरा जो म्युनिसिपल कमेटी है उसको पूरे ध्यान में रखते हुए काम करवाता है। ईओ का मतलब ये नहीं, देखो झाड़ू सफाई आज भी चल रही है, लेकिन जो नई गलियां बनानी थी वो हमारी डेवलपमेंट रुक गई। यहाँ पर हमने म्युनिसिपल कमेटी, जो ओल्ड म्युनिसिपल कमेटी थी, वहां पर दुकानों का काम लगा था। ईओ ना होने की वजह से वो काम हमारा 8-9 महीने पीछे चला गया। हमने बस स्टैंड का मुद्दा रखा था, यहाँ पर वाटर कूलर लगाए गए थे, आज उनकी हालत देख लो। यहाँ पर शेड लगाए गए थे, आज उनकी हालत देख लो। आज हमने जो गलियां बनाई है, कई लोग हैं जो अपने तरीके से कोई पाइप निकाल रहा है, तोड़ रहा है, और उन चीजों की जो भरपाई है ईओ ना होने की वजह से भोगल जी बिश्नौर म्युनिसिपल कमेटी को, बिश्नौर के लोगों को, बिश्नौर की जनता को बहुत घाटा पड़ा। त्योहार आ रहे हैं, त्योहारों में नुकसान होगा लोगों को। देखिए नुकसान तो होगा जब साफ सफाई नहीं होगी। अगर यहाँ बिश्नौर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, सबसे ज्यादा मेला जो है वो दिवाली का यहाँ लगता है, स्टॉल्स लगते हैं और 2 दिन वो स्टॉल्स रहते हैं, इतनी ट्रैफिक रहती है। जाने कि म्युनिसिपलिटी का जो काम है, जो सफाई का काम है, वो बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए जब साफ सफाई नहीं होगी, जब हम एक प्रक्रिया के साथ नहीं चलेंगे, लोग मक्खनपुर, देओली, लसवाड़ा, दब्बड़, ये जितने भी कनाल, पटियाड़ी, सुल्तानपुर, ये जितने भी गांव लगते हैं, ये सभी शॉपिंग बिश्नौर में करते हैं। जब यहाँ पर लोगों को कूड़ा करकट गंदगी स्मेल दिखाई देगी तो कौन आएगा बिश्नौर में। आज दिवाली की बात करें, हर घर में उस दिन चिराग जलेंगे, पर ये जो खंबे हैं इन पे लाइटें कौन लगाएगा। जिस दिन एडीसी डायरेक्टर आई थी तो मैंने डायरेक्टर मैम को बोला था कि मैम हमारे पास लाइटें हैं, हमें इलेक्ट्रिशियन दीजिए, हमें ईओ दीजिए, हमारे पास ऑटो है। क्या कहा उन्होंने, कोई आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि वीडियो मैडम यहाँ के इंचार्ज संभाल रही है, आप वीडियो मैडम से बात करो। मैंने वीडियो मैडम से जाकर इस मुद्दे पे बात भी की। अभी म्युनिसिपलिटी ईओ का काम वीडियो मैम कर रही है, तो फिर वीडियो मैम का काम कौन कर रहा है? देखिए वीडियो मैडम वो भी काम देख रही है, ये भी काम देख रही है, पर ध्यान मुझे नहीं लगता ध्यान किस काम पे है। देखिए जो बिश्नौर का जो ये म्युनिसिपलिटी का एरिया है, यहाँ पर अगर साफ सफाई नहीं होगी भोगल जी, अगर यहाँ पर अगर कोई सड़क टूट रही है, गली टूट रही है, एग्जाम्पल ले लो, अगर बाजार का कोई छोटा सा पुली टूट जाती है तो हम किसको गुहार लगाएं? अगर कहीं बिल्डिंग करवानी है किसको गुहार लगाएं? छोटे छोटे काम है बिश्नौर में, वो कौन करेगा? वो एग्जीक्यूटिव मेंबर ही कर सकता है, वो ईओ ही कर सकता है। वीडियो मैडम ठीक है काम चला रही है, पर ये जो काम है ये फर्जी काम है, इसमें कोई हमें विश्वास नहीं, क्योंकि दीपावली आ रही है। मैंने डायरेक्टर साहब को फोन भी किया कि यहाँ पे ईओ दीजिए, यहाँ पे लाइटें लगाइए, यहाँ पर गलियां नालियां खराब वो देखिए, पर भोगल जी इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। मैं एक आग्रह करूंगा, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जितने भी हमारे यहाँ के लीडर हैं, जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे बाजार के प्रधान हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कृपया आप इकट्ठे होकर यहाँ पर ईओ लाइए, क्योंकि ईओ बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी डेवलपमेंट के काम, भोगल जी एक बात और कहना चाहता हूँ, मार्च अप्रैल में जितने भी कार्य होते हैं, गलियां नालियां सड़क, वो कहीं ना कहीं उस विकल्प को लाया जाता है और कहीं ना कहीं टेंडिंग सिस्टम होता है। उसमें से हम कितनी गलियां, कितनी नालियां, कितना हम चीजें ला सकते हैं बिश्नौर में। और एक चीज, जो सफाई मित्र है वो यहाँ बिश्नौर में बढ़ाने चाहिए, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि मैंने पहला भी बोला था भोगल जी, अगर थोड़े दिनों में ये नहीं आया तो हम म्युनिसिपल कमेटी का घेराव करेंगे, म्युनिसिपल कमेटी को क्लोज कर देंगे। और म्युनिसिपल कमेटी पर, हाँ बिल्कुल, म्युनिसिपल कमेटी का यहाँ कोई रोल ही नहीं रहा भोगल जी। जब 1 साल से एग्जीक्यूटिव अफसर ईओ यहाँ पर आ नहीं रहा, बिल्कुल, अगर एक व्यक्ति अगर 2 काम कर रहा है तो फिर एक दूसरे की क्या, ठीक है, फिर एक करते हैं या म्युनिसिपल कमेटी बंद कर देते हैं,
यहाँ जो वीडियो मैडम है वो देखे म्युनिसिपल कमेटी को भी, वो देखे विधानसभा क्षेत्र को भी, तो काम फिर ऐसे ही चलेगा। जो विकास का रथ पिछले 1 साल से ईओ ना आने की वजह से रुका, उसकी भरपाई कौन करेगा? बिश्नाह की जो डेवलपमेंट के काम रुके हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव मेंबर जब कोई उनका मुलाजिम तनख्वाह निकलाता है तो वो ईओ ही निकाल सकता है। तो ये जो काम है, ना हमारे पास ईओ है, ना हमारे पास एएसओ है, ना हमारे पास सेंट्रल इंस्पेक्टर है, ना हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है। और गोविंद जी, एक अंत में बात कहूंगा कि शुक्र है बिश्नाह के 2-4 लड़के जो है लोकल हैं, वो बिश्नाह को संभाल रहे हैं, जितना हो रहा है कर रहे हैं, पर फिर भी ईओ के बिना ये जो काम है अधूरा है, और डेवलपमेंट के काम है वो सारे रुक गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं म्युनिसिपल कमेटी बिश्नाह में मौजूद हूं और यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किलातों का सामना अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो बिश्नाह के लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ पे तो म्युनिसिपल कमेटी जो बिश्नाह है इसकी तो मृत्यु हो चुकी है, इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसके विकास की मृत्यु हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं तो हमने खुद देखा कि 2 म्युनिसिपैलिटियों को एक ईओ को दे दिया गया। अरनिया और बिश्नाह को बड़ी ब्राह्मणा का ईओ संभाल रहा है, और अब जो है बिश्नाह की जो म्युनिसिपल कमेटी बिश्नाह है इसको वीडियो मैडम जो है वो हैंडल कर रहे हैं अपने हिसाब से। अब सवाल यह है कि अगर वीडियो मैडम ही इसको संभाल सकते हैं, अगर या फिर म्युनिसिपैलिटी को संभाल सकते हैं, वीडियो ब्लॉग को भी जो है वीडियो मैम संभाल सकते हैं, वो तो अपना काम कर रही है जो उनको पीछे से आदेश मिल रहा है। पर सवाल ये है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है? कब तक बिश्नाह की जनता सफर करेगी और इंतजार करेगी कि कब ईओ यहां पहुंचेगा? ये बड़ा सवाल है। अगर हमारी वीडियो ये कमिश्नर साहब भी देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर गौर फरमाइएगा और अपनी राय जरूर साझी करिएगा तमाम लोग कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है। अपनी राय जरूर साझी करिएगा। जुड़ रहिए चैनल वन के साथ।